हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग एक अलग सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में अंदर प्रवेश करके उसकी कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग आज एक कंडक्टिंग स्फीयर जो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग कंडक्टर्स जो पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो होती है इसको विजुलाइज करने वाले हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। ठीक है ना। और किस तरह से फैराडे केज का हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं चल के। इस एक्सपेरिमेंट में जो करेंगे वो सब आपके सामने ही होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण एकदम सब कुछ होगा। उसके बाद उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, उसके पीछे की फिजिक्स समझते हैं कि किस तरह से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फैराडे केज का जो कॉन्सेप्ट था वो वर्क कर रहा है। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करने का वाले हैं कि ये हम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, इस मोबाइल फ़ोन के साथ क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये इंसुलेटिंग प्लास्टिक की, एक वो बोलते हैं ना, एक इंसुलेटिंग प्लास्टिक टाइप में, जिसको बेसिकली हम लोग कहते हैं ना कि पन्नी टाइप में है एक, इसमें हम लोग इस मोबाइल को रखने वाले हैं। ठीक है, ये किसी इंसुलेटिंग कवर की तरह काम करेगा। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे क्या कि इस वाले फ़ोन से दूसरे फ़ोन से हम लोग इस फ़ोन में कॉल करने वाले हैं, फिर देखना होता क्या है। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कवर करते हैं, अंदर अच्छे से कवर कर देते हैं। ठीक है, आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है ये, देखो ध्यान से प्रॉपर कवर करेंगे ताकि बिल्कुल भी कहीं से कोई भी जगह ना बचे इसमें। ठीक है, कवर हो गया। ठीक है, अब करने के वाले इस फ़ोन से इसमें कॉल करेंगे, देखो ध्यान से। सुन लो, इनकी बात भी सुन लो। challenge of COVID-19. कॉल जा रही COVID-19 है, is not over yet. We need to observe maximum precaution till a cure is found. Do not आ रहा become है आवाज़, complacent. जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ट्राई नहीं. पूरी आवाज़ आ रही है। Please ठीक है ना, continue बड़े से regular गाना बज washing रहा of है। hands, ठीक wearing है, a mask and maintaining तो physical. आपने देखा सिंपल कि इसमें से आराम से कॉल लग रही, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार कॉल करके देख लेते हैं। ये तो ये प्रचार बहुत करते हैं हर कोरोना वाले, फिर वही बात है ना। तो यही चल रहा है। अब करने के वाले हम लोग, ठीक है ना, एक बार काम करते हैं कि दूसरे सिम से ट्राई करते हैं ताकि, हाँ आप देखो बेल जा रही है। अब ये कोरोना वाले जो है अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, देखो ध्यान से। हाँ, आवाज़ आ रही है। अब जो है कोविड का यहाँ पे प्रचार नहीं चल रहा, आपको आराम से रिंग सुनाई दे रही होगी। ठीक है, समझ लिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब कॉल को अपन कट कर देते हैं। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, एक इंसुलेटिंग स्टैंड की तरह था, इसमें 3 मिस कॉल भी लग चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको इससे निकालते हैं इस फ़ोन को, और इसको अपन अलग करते हैं। ठीक है, आप जाओ इधर और इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं। चलो, अब क्या करेंगे, इसको इंसुलेटर एक कवर की जगह में हम लोग एक कंडक्टर कवर में पैक करने वाले हैं। कंडक्टर कवर के लिए हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करने वाले हैं बेसिकली। तो हम लोगों के पास एक ये एल्यूमिनियम फॉइल है। ठीक है, मैंने पूरी की पूरी एक फॉइल रखी हुई है यहाँ पे, और इसमें से मैं इसको पैक करने वाला हूँ। तो अपन पहले थोड़ी सी फॉइल को निकाल लेते हैं इसमें से। तो एक पर्टिकुलर साइज़ की मैंने इसमें से फॉइल निकाल ली है, तो इसको मैं बाकी रख देता हूँ। ठीक है ना, तो बाकी मैंने रख दी इसको। ठीक है, अब करेंगे क्या, इसको कवर कर लेते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। थोड़ा सा खुला भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का। बाकी वी विल ट्राई कि हम लोग अच्छे से इसको पैक कर सकें। ठीक है, देखो ध्यान से। मैं पैक करने में कोई मास्टर नहीं हूँ, बट फिर भी आई एम ट्राइंग बेस्ट। जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, ये पूरी तरह से कवर हो चुका है। इट इज़ टोटली कवर्ड। नाउ इट इज़ इन इंसुलेटिंग कवर, सॉरी कंडक्टिंग कवर। ठीक है ना, अब ये आपका एक कंडक्टिंग कवर है, इसके अंदर ही रखा हुआ है। अब अपन इसको कॉल करते हैं। सॉरी, किसको मैंने कॉल लगा दिया, जस्ट अ सेकेंड। यप, देखना क्या बताता है। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, देखना भी आवाज कुछ आती है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू आर देखा कुछ, फिर से बार ट्राई करके देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलेगा बोलेगा बोलेगा।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। बात समझ आई? तो हम लोगों ने किया क्या, अब ऑब्जर्वेशन को आप अच्छे से देख लें यहाँ पर कि ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या किया। हम लोगों ने एक मोबाइल फ़ोन लिया, उसको पहले एक इंसुलेटर कवर में पैक किया, फिर कॉल किया। नॉर्मली कॉल लग रही थी, टोटली कवर्ड था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट जब हमने इसको एक कंडक्टिंग कवर में रख दिया है तो इसमें से आपकी जो नेटवर्क हैं वो नहीं मिल रहे हैं। क्यों ऐसा होता है, अब इसके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। तो आई होप जो ऑब्जर्वेशंस थी वो आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। आपने जो भी देखा समझा उसके पीछे की जो फिजिक्स है, अब इस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा हुआ है तो उसके में एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है दैट इज कंडक्टर्स, और नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं, मैं आपको एकदम बेसिक से इसमें समझा दूंगा कंडक्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। तो हम लोग जानते हैं तीन तरह के जो मटेरियल होते थे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। तो बेसिकली कंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि कंडक्टर जो होता है, मान लो ये कंडक्टिंग स्फीयर है और स्फीयर में मानो कुछ किसी भी आप शेप में मान सकते हो, जरूरी नहीं स्फीयर में ही हो, ठीक है ना, किसी भी एक आर्बिट्री शेप का एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में मान लो हम लोगों ने कुछ चार्ज क्यू डाला, ठीक है ना। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कंडक्टर की ये प्रॉपर्टीज होती है, मान लो अगर ये प्लस चार्ज क्यू डाला था हमने इसमें, तो ये प्लस चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये शायद आपने पहले सुना होगा कि जब भी किसी कंडक्टर पे हम चार्ज डालते हैं तो चार्ज कहाँ जाता है, उसकी सरफेस पे, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज 0, ठीक है ना। अब हम लोग करते क्या है, मान लो किसी एक कंडक्टर के पास में हम लोगों ने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, इसके पास में हमने एक चार्ज रख दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देखो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री चार्जेस होते हैं। अब फ्री चार्जेस या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से मोशन में लाते हैं कि अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर दें। हमेशा याद रखना है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, ठीक भाई। तो ये जो क्यू होगा, इस क्यू की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे जो चार्जेस होंगे, वो खुद को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, इस क्यू की वजह से ये नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे इस सरफेस पर, और पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पर जाएंगे, बट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बात क्लियर है? मान लो हमने क्या किया, एक ये हॉलो स्फीयर था, इस पे हमने इधर इतना मटेरियल है और अंदर ये खाली है, ठीक है, अंदर खोखला है। हमने क्या किया, इस पर फिर से प्लस क्यू चार्ज डाला। तो अब प्लस चार्ज हमने क्या बोला, अपन क्या सीखे कि जो चार्ज होता है वो सरफेस पे रिसाइड कर जाता है। अब देखो यहाँ पे एक आउटर सरफेस, एक इनर सरफेस, तो चार्ज कहाँ पर आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आउटर सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है, आउटर सरफेस पे आ गया। दूसरी बात ये कि अगर आउटर सरफेस पे आया है तो क्या इनर सरफेस पे भी आएगा, मान लेते हैं कि आया, मान लिया इनर सरफेस पर भी आया। और अगर इनर सरफेस पे आया तो आप गॉस लॉ पढ़ा होगा। गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा है आपने। एक बात हम जानते हैं, मान लो यहाँ पे हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, गॉसियन सरफेस तो आपने सीखा होगा ना। मान लो हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी और इस गॉसियन सरफेस के अंदर गॉस लॉ लगाया। इस गॉस लॉ को लगाने पर हम एक बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है इट इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0 इफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, क्यू इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इसका मतलब ये है कि इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज आ ही नहीं सकता है, मतलब यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। इस सरफेस पर जो नेट चार्ज होगा या इस कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये चार्ज जो होगा वो केवल आउटर सरफेस पे आता है, इनर सरफेस पे नहीं आता है। हमने क्या किया, मान लिया कि इसी कंडक्टर के अंदर हमने एक यहाँ पे प्लस चार्ज क्यू रख दिया। अब प्लस चार्ज क्यू रखने से क्या होगा, फिर से हमने क्या किया, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा मटेरियल था इस जगह पर, हमने क्या किया, अभी और कुछ नहीं किया, सिर्फ अंदर प्लस चार्ज क्यू रख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, गॉस लॉ लगाया। जब गॉस लॉ लगाएंगे इस गॉसियन सरफेस को मान करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, क्यू इन फिर से क्या आ जाएगा 0, बट यहाँ तो क्यू चार्ज रखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ तो त्रुटि इस तरह से हम समझ आ रही है कि क्यू इन, देखो इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, 0, लेकिन हमारे हिसाब से तो प्लस चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस प्लस चार्ज की वजह से एक चार्ज निगेटिव इसकी इनर सरफेस पे आ जाता है।
बात क्लियर। और अगर ये जो निगेटिव चार्ज है इनर सरफेस पे आ गया, ओवरऑल जो कंडक्टर था वो तो न्यूट्रल था, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो बचा होगा वो कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी भी कंडक्टर के केस में। अब हम करते क्या, मान लो हमने किसी कंडक्टर को मान लो ये इसी टाइप का एक स्फीयर था, इसको हम लोगों ने ये चार्ज क्यू था, ठीक है, और प्लस चार्ज क्यू रखा हमने, और इसके बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हमने, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, ठीक भाई। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, इस प्लस क्यू की वजह से माइनस चार्ज तो अंदर माइनस 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 आ जाएगा, सिमेट्रिकली आएगा। लेकिन जो बाहर इस तरह से प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जब ये नहीं रखा था, इसके रखने से क्या होगा, इसके रखने से जो इधर के प्लस की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। मान लो इधर प्लस कम हो गया, लेकिन इधर की तरफ जो प्लस की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। बाहर का जो चार्ज होगा वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा कि वो इस चार्ज की वजह से तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन अंदर का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा जीरो रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज है या जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर के चार्ज पे कोई भी, अब देखो इस चार्ज को क्या पता कि बाहर क्या हुआ है, क्यों, क्योंकि बाहर वाले चार्जेस ने अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो प्रोड्यूस करे। समझ आ रहा है। लेकिन अंदर वाले चार्ज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है अंदर वाला चार्ज जो है बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल ही आपका एक तरह से प्रोटेक्टेड है, शील्डेड है। इसी फिनोमिना को हमने बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, कंडक्टर के अंदर रखा हुआ कोई भी आपका चार्ज या कोई भी बॉडी आपकी वो ये नहीं जान पाएगी कि बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है अथवा नहीं है। बात क्लियर है ना। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई बॉडी रखते हैं, उसके बाहर अगर हम लोग कोई चार्ज लगा दें, तो इससे क्या होगा, उस अंदर वाली बॉडी को पता नहीं चलेगा कि बाहर कुछ है भी या नहीं। इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसी का यूज फैराडे ने किया था। एक फेमस एक्सपेरिमेंट जो आपने सुना होगा फैराडे केज के नाम से होता है। उसमें क्या होता है कि फैराडे ने क्या किया था, एक बड़ा सा पिंजरा टाइप में था, कंडक्टिंग पिंजरा जो था, उसमें खुद को खड़ा कर लिया था और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का इस पर शॉक लगवाया था, ठीक है ना। बाहर से जब इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा था तो ये तो फैराडे केज के, ये तो कंडक्टर के अंदर खड़े हुए, इन पे जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, ये बिल्कुल ही सुरक्षित रहे थे। क्यों, क्योंकि बाहर की सरफेस पे तो चार्जेस आएंगे, लेकिन अंदर की सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि अंदर इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो अंदर तो पता ही नहीं चलेगा कि बाहर कुछ हुआ भी है, ठीक है ना। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और ये जो फेमस एक्सपेरिमेंट था, इस फैराडे केज एक्सपेरिमेंट था, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगा इसके बारे में, ठीक है ना। अब हम लोगों ने मोबाइल वाले केस में क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो हमारे पास मोबाइल था, इस मोबाइल को हम लोगों ने एक इंसुलेटिंग पन्नी के अंदर, एक इंसुलेटिंग प्लास्टिक के अंदर हम लोगों ने इसको रखा। इंसुलेटर जो है उस पर तो ये सारे कॉन्सेप्ट लागू नहीं होते हैं, उसमें तो ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी, उसमें तो ये नहीं होता है कि अंदर का जो चार्ज है वो प्रोटेक्टेड है। तो उसमें नॉर्मल क्या हुआ कि बाहर, अब देखो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सीखा, लेकिन जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो यहाँ पे हम सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो अंदर इफेक्ट नहीं डालती है जब कंडक्टर का केस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, इंसुलेटर, तो उस पर तो ये सब जो फिनोमिना पढ़े हैं ये तो सब बेकार हो जाते हैं। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो नहीं होता है, वहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चार्जेस यहाँ के तो शील्डेड नहीं होते हैं इंसुलेटर के केस में। इंसुलेटर के केस में हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी वो इंसुलेटर के अंदर एंटर कर जाती हैं। लेकिन जब यहीं पर हम लोगों ने इसको कंडक्टर के अंदर रखा था उस फोन को, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रवेश नहीं कर पा रही थी। क्यों, क्योंकि अंदर जो है वो जो भी हमारी बॉडी है वो शील्डेड है, वो प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर आप कितनी भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लो, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात क्लियर है। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ आप एक, हालांकि टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप एक वेब सीरीज़ है, मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करी थी, मुझे पसंद आई काफ़ी वो, लॉस्ट इन स्पेस। आपने शायद देखी हो, कुछ लोगों ने हो सकता है देखी हो। तो उसमें होता क्या, उसमें ये एक्सपेरिमेंट बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। उसमें होता क्या है कि एक फैमिली होती है, वो उस फैमिली के कुछ जो सदस्य होते हैं, एक दो सदस्य जो होते हैं वो काफ़ी एक घाटी में फंस जाते हैं, एक घाटी में वो फंस जाते हैं और वहाँ पे थंडरिंग हो रही होती है लगातार। तो होता क्या है कि जो उनके बचे हुए मेंबर होते हैं वो ऊपर स्पेसशिप में होते हैं, और स्पेसशिप में उनके पास एक कार्ट होती है, मतलब कंडक्टिंग कार्ट होती है, जो कि मतलब गाड़ी, ठीक है ना, गाड़ी होती है। और उस गाड़ी को वो रस्सी की सहायता से उस
वैली में, नीचे घाटी में उतार देते हैं, और उससे होता क्या है, उनके जो बच्चे हुए फैमिली मेंबर होते हैं उस घाटी में, सॉरी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, ताकि जब बिजली उन पर गिरती है तो उससे उनको जरा सी भी चोट नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो गाड़ी थी उसने फैराडे केज की तरह काम किया, उसने अंदर वो जो बैठे हुए थे फैमिली वाले, तो उनके ऊपर जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डेड थे, ठीक है ना, उस पर वो लाइट फर्क नहीं डाल सकती है, उस पर चार्जेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें ये बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है, ठीक है ना। समय मिले आपको तो जरूर देखिए, इस तरह की साइंस फिक्शन जो वेब सीरीज, साइंस मूवीज जो होती है मुझे काफ़ी पसंद आती हैं, ठीक है, तो उसको आप देखिए, काफ़ी अच्छा बताया गया उसमें, ठीक है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है ना, और जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से आपको समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी, यहाँ तक मेरी उम्मीद है, ठीक है। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ठीक है। चलो तब तक के लिए, जब तक अगले वीडियो में नहीं मिलते, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।